Namaskar, annyeonghaseyo, and welcome again to our University Study in Korea series. And today we have हमारे साथ हैं अजय जो कि छन्नाम नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं. छन्नाम नेशनल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन क्वांगजू मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ साउथ कोरिया. इट्स इन द साउदर्न पार्ट ऑफ कोरिया. एंड आज हम अजय से जानेंगे इनके यूनिवर्सिटी, इनके लाइफस्टाइल, इनके कोरिया के जर्नी के बारे में. सो बिना कुछ और बोले लेट्स स्टार्ट आवर इंटरव्यू. हेलो अजय. Hello, 안녕하세요. So yeah, before we start the interview, I want to mention that अजय जो है इनकी मदर टंग जो है वो है कन्नड़ा. सो हम हिंदी में बात करेंगे बट इनके जो है व्याकरण, ग्रामर पे ज्यादा ध्यान ना दें आप लोग. ओके. तो पहले ये बताएं अजय कि या आप कहाँ से हैं इंडिया में. मैं कर्नाटक से हूँ, जो दक्षिण कर्नाटक में आता है। और मेरा जो गांव है वो शिरसी नामक एक तालुक में आता है, जो बहुत करीब है वेस्टर्न घाट, और शायद आपने सुना होगा गोकर्ण. तो यस 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 यस, हाँ, गोकर्ण. तो गोकर्ण के पास हाँ, है तो आपका. वह हाँ, तो गांव का नाम है कानल्ली बोल के. तो कानली. वहां से मैं हूँ. हाँ, तो मेरा एजुकेशन जो है कन्नड़ा मीडियम से हुआ. तो उसके बाद मैंने बीएससी में आया. बीएससी के बाद मास्टर्स के लिए बेंगलोर आया, जैन यूनिवर्सिटी. वहाँ पे मेरा रिसर्च इंटरेस्ट, मतलब रिसर्च के लिए मैं फोकस करना शुरू किया रिसर्च के ऊपर. तो उसके बाद मेरे प्रोफेसर ने जो बोला कि फॉरेन अप्लाई करो, ये है. तो उनके कॉन्टेक्ट्स में कुछ प्रोफेसर्स थे, उनको मेरे सीवी भेजा. तो दो प्रोफेसर्स को ठीक लगा, उसमें मैंने चूज किया कोरिया, क्योंकि मेरे जो प्रोफेसर है वो यहाँ रह चुके हैं. उन्होंने बोला सेफ कंट्री है और बहुत अच्छा है, मतलब माहौल अच्छा है, और वेदर अच्छा. जो है हर तरह का वेदर हमें देखने को मिलता है. That's yeah. हर सीजन इज डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्टिव. कलरफुल सीजन्स. सही है. तो आप तो कोरिया ऐसे कब आए हैं एग्जैक्टली? मैं आया 2018 मार्च. 2018 तो मार्च. यहाँ तो 2.5 मतलब साल हो गया है. 2.5 साल हो गए हैं. एंड यू हैव बीन डूइंग पीएचडी कोर्स शुरू से ही, जब से आप आए हैं कोरिया हम्म. में. हम्म. सही है. तो लाइक आपने बस आपको कोरिया आने की वजह ये थी कि मतलब आपके प्रोफेसर ने आपको बताया कि जो है कोरिया के बारे में, एंड देन और वाज देयर एनी अदर रीजन specifically for coming to Korea for research or something? Not like other reason. I thought like based on my research interest. Mm-hmm. यहाँ What के is it? प्रोफेसर जो है फ्यूल सेल के ऊपर काम करते हैं, जो भी एनर्जी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च जो है फोकस्ड है. Mm-hmm. तो इसीलिए एनर्जी के ऊपर काम करने की सोच के यहाँ अप्लाई किया था, और इन्होंने कंसिडर किया, तो यहाँ आया. तो मेन इंटरेस्ट रिसर्च फील्ड था. ओके. तो आपका रिसर्च एरिया जो है वो फ्यूल सेल से जुड़ा हाँ हुआ है. मैं मैं मेम्ब्रेन प्रिपेयर करता हूँ फ्यूल सेल और वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी के लिए. तो एग्जैक्टली व्हाट इज योर कोर्स, मतलब पीएचडी इन व्हाट एरिया? मैं पॉलीमर मेम्ब्रेन को प्रिपेयर करता हूँ, जिसका एप्लीकेशन है फ्लो बैटरी या फिर फ्यूल सेल, दोनों में हम अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा अच्छा. तो वो जो फ्यूल सेल है अभी hyundai जो मोटर्स है, और या जापान टोयोटा है, वो उन सब फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि अच्छा. बहुत ग्रीन है. ग्रीन व्हीकल्स, तो उस तरह की एप्लीकेशन के लिए यूज होगा ये. Okay. So how is the university? You come from Chonnam National University. How do you like it? How is हाँ. the facilities there and everything? कैसे हैं सब कुछ हाँ, चीजें? यहाँ के फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं. जैसे हम बोले ग्रीन कैंपस है एक तो, या फिर अ, जैसे डॉर्मिटरीज वो सब में दो तरह के डॉर्मिटरीज है जो हमें हेल्प करेगा. जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, जो मैं कुकिंग करूँगा, इसीलिए अच्छा. मैंने पूछा कि वो ये कुकिंग फैसिलिटीज है. तो उन्होंने बोला हाँ, ये दो डॉर्मिटरी में है. तो
उस तरह का भी फैसिलिटीज है जहाँ फॉरेनर्स को उतना दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक और है। और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलमोस्ट सारे एनालिसिस हम यूनिवर्सिटी में ही कर सकते हैं, जहाँ की अगर हम इंडिया में हो तो दूसरे सेंटर्स पे हमें सैंपल्स भेजने पड़ते हैं। राइट राइट राइट, लेकिन तो यहाँ ऑल द पे रिसर्च सारे फैसिलिटीज जो है सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम्म, सही है। तो ये मतलब एक या बहुत अच्छी या बात है। ट्रू ट्रू, या आई हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ इंडियन रिसर्च सेंटर्स एंड यहाँ से दूसरे लैब जाओ एंड स्टफ लाइक दैट, तो या दैट्स गुड। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी को, अगर और इंडियन स्टूडेंट्स आना चाहते हैं आपके यूनिवर्सिटी में, या फिर आपके एरिया वाले के इंटरेस्ट में? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कुछ फ्रेंड्स को भी यहाँ के प्रोफेसर्स के कॉन्टेक्ट्स भेजे, जिन उनके रिक्वेस्ट पर, मतलब हमें अगर कांटेक्ट दो, हम सीवी भेजेंगे हमारे, अगर उन्होंने कंसिडर किया तो एक दो लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं, मतलब रिप्लाई दे रहे हैं प्रोफेसर, जो बहुत अच्छी बात है। यूजुअली हर प्रोफेसर ऐसे कंसिडर नहीं करते, यहाँ के प्रोफेसर्स भी क्या प्रॉपर रिप्लाई देते हैं हमारे ईमेल पे, तो वो एक एक और अच्छी बात है। हाँ, मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे। और लाइक you are doing your PhD, so you are getting some stipend, या फिर कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है? आप किसी स्कॉलरशिप के थ्रू है यहाँ पे, या फिर कुछ और फंडिंग वगैरह किस तरह की है, उसके बारे में बताएं। मैं जब आया तो इस यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा सपोर्ट दिया, मतलब फीस जो है उन्होंने नहीं रखा। हाँ, वो एक बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद मुझे BK ब्रेन कोरिया स्कॉलरशिप मिला, जो हर महीने ऑलमोस्ट $900 देता है, तो अच्छा। PhD स्टूडेंट्स को, हम्म। जिससे हम फीस और हमारा जीने का तरीका दोनों हम मैनेज कर सकते हैं। और और तो एक अच्छी बात है, अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है तो ये लोग फीस में भी कंसेशन देते हैं। तो ये ब्रेन कोरियर स्कॉलरशिप तो जो है, कोई भी इस तरह पीएचडी आ रहा है तो उसको मिल सकता है? मतलब कोई भी पीएचडी कैंडिडेट आ रहा है तो उसको मिल सकता ये है? ये अगर उस डिपार्टमेंट जो है, अगर ब्रेन कोरिया स्कॉलरशिप में है तो उस स्टूडेंट्स को मिलेगा। मेरे अच्छा, तो डिपार्टमेंट ब्रेन जो है कोरिया ब्रेन कोरिया स्कॉलरशिप। तो ब्रेन हाँ, कोरियर कुछ स्कॉलरशिप इज डिपार्टमेंट्स के लाइक लिए ही मिलेगा। प्रोजेक्ट है जो हाँ। अलग अलग डिपार्टमेंट को मतलब फंड करता है। ओके। उनके डिपार्टमेंट के प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस के ऊपर वो दिया जाता है प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के अंडर जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको उस डिपार्टमेंट में, तो उनको सपोर्ट किया जाता है। दैट्स नाइस। हाउ अबाउट द हाँ, लाइफस्टाइल, कैसा है छोन्नाम का लाइफस्टाइल, एंड सिटी क्वांगजू सिटी का लाइफस्टाइल? कैसी है आपकी सोशल लाइफ वगैरह, कैसी है यहाँ की? यहाँ की सोशल लाइफ अच्छा है। मैंने थोड़े कोरियन फ्रेंड्स भी बनाए, और इंटरनेशनल फ्रेंड्स तो है ही, और हम यहाँ पे बहुत सारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी लोग हैं जो कि क्रिकेट के दीवाने हैं। तो हम यहाँ पे हर वीकेंड क्रिकेट भी खेलते हैं, ओह। और फॉरेनर्स के साथ वॉलीबॉल और बॉलिंग वो सब भी खेल रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल है फॉरेनर्स के साथ। और सोशल लाइफ, घूम सके, मतलब बहुत घूमा है, लेकिन इस साल जो है कोरोना की वजह से थोड़े शांत है माहौल। ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल है, रिसर्च के लिए भी और लाइफ एंजॉय करने के लिए भी। दैट्स तो मतलब और भी इंडियंस हैं यहाँ पे? मतलब आपने बताया इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, कोरियन फ्रेंड्स हैं, और भी इंडियंस हैं यहाँ हाँ पे छन्नाम में या फिर हाँ, क्वांगजू बहुत में? ज्यादा है, करीब 100 नंबर में है। ये एक आप छन्नाम दो की है। बात कर रहे हैं बस? हाँ, चंदम के आसपास, मतलब कुछ लोग फैमिली भी है ऐसे। अच्छा 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 अगर अच्छा। हम कंसिडर करते हैं ओवरऑल 100 होंगे। दैट्स अ बिग नंबर फॉर एक यूनिवर्सिटी के लिए। सही है। हाँ तो नाउ दीज वर आवर द सब पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब हम अगर पूछना चाहें आपसे कि आपको कोरिया के 2.5 साल हो गए हैं कोरिया में, तो जब आप सेटल हो रहे थे कोरिया में, तो आपको क्या डिफिकल्टी फेस हुई थी? सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है आपके लिए? जब पहले आया था, लैंग्वेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा। लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अगर हम उन्हें लैंग्वेज भी नहीं आता है, हम इंग्लिश में पूछे तो वो कुछ ना कुछ करके हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो सबसे अच्छी बात है।
वो ट्रांसलेटर यूज करेंगे या फिर हाथ से कुछ कुछ दिखा के, कुछ ना कुछ दिखा के रास्ता दिखाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, हम चाहे उन्हें ना जानते हो, वो एक बहुत अच्छी बात है। और हम जब यहाँ एनरोल हो गए तो हमें कोरियन क्लास, बेसिक कोरियन सीखने के लिए क्लासेस फ्री में यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं। तो उसके वजह से हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक कोरियन जो है सीख ली, जिनसे हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके साथ। तो उससे वो जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है थोड़ा इंक्रीज हो गया। और एक प्रॉब्लम बोलूं तो फूड, मैं वेजिटेरियन हूँ तो थोड़ा बाहर जो खाना है या नहीं दैट इज हो सकता। लेकिन यहाँ सब वेजिटेबल सब मिल जाते हैं, तो हम कुकिंग करके सेम हम इंडियन फूड ही हम यहाँ पे प्रिपेयर करके खा सकते हैं। तो तो चीजें आपको आसपास ऐसा मिल कुछ जाती हैं, प्रॉब्लम नहीं है। इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको हाँ, आसानी सब से। मिल जाता सही। आपने बताया कि है। आपका कोर्स, जैसे कि और कोर्स वर्क यहाँ भी पे आपने, सॉरी सॉरी क्या? हाँ नहीं, और यहाँ पे कुछ फॉरेन मार्ट्स भी हैं जो फॉरेनर्स को हेल्प करते हैं। जैसे हमें स्पाइसेस वाइसेस वगैरह चाहिए तो वो भी एक अच्छी बात है। ओके, हाँ सही तो है। ऐसे खाने का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, दैट्स नाइस टू हियर। हम ये पूछ रहे थे कि आपने बताया जैसे कोरियन वगैरह का, तो जो कोर्सेज जो होते हैं, आपने कोर्स वर्क जो किया था पीएचडी का, तो उस दौरान जो कोर्सेज हुए थे, क्या वो मतलब इंग्लिश में थे सारे या फिर कोरियन में भी थे? हाँ, यहाँ पे ऐसे होते हैं, कुछ प्रोफेसर जो है 100% इंग्लिश क्लासेस लेते हैं। कुछ प्रोफेसर जो है 40-50% इंग्लिश लेंगे, बाकी कोरियंस में होगा। तो हम फॉरेनर्स को 100% इंग्लिश क्लासेस मतलब मिनिमम रखते हैं, जो कि हमारे पीएचडी क्राइटेरिया कंप्लीट हो, उतना क्लासेस इंग्लिश में होते हैं। और कुछ क्लासेस जो है कोरियन में होते हैं, जहाँ की आपको सिर्फ कुछ प्रेजेंटेशंस देना होता है, वो हम इंग्लिश में भी दे सकते हैं, तो प्रोफेसर कंसिडर करते हैं हमें। तो इस तरह से भी, तो यहाँ प्रोफेसर जो है समझते हैं कि हमारा लैंग्वेज इश्यू, सो वो हमें पीएचडी क्राइटेरिया कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम नहीं है, सही है। मतलब अंग्रेजी अगर बहुत अच्छी कोरियन आपको नहीं भी आ रही हो तो आप मतलब मैनेज कर सकते हैं आसानी से। हाँ हाँ। सही है। और नाउ मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कोरिया की जो है सबसे अच्छी चीज क्या लगी? जैसे मतलब जो जिससे आपने मतलब आपको मतलब बहुत इम्प्रेस्ड फील हुआ कि हाँ दिस इज वेरी डिफरेंट और बहुत अच्छा है टाइप से। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल जो बहुत हेल्प करेंगे, हेल्पफुल आपको पीपल। डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जब हम हेल्प पूछेंगे तो बहुत हमें गाइड करेंगे, लैंग्वेज का इश्यू होने के बाद भी। वो तो एक, और दूसरा वेदर जो है, हम हर तरह का वेदर, कलरफुल वेदर देख सकते हैं, बिकॉज आई हैव ग्रोन इन कंप्लीट लाइक अ फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। सो अच्छा, अंटिल माय बैचलर्स आई वाज इन माय होम टाउन। सही है। तो अगर कोई इंडियन आना चाह रहा है यहाँ पे या फिर सबसे कोई रह रहा है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे, मतलब सरवाइव करने के लिए या फिर अच्छे से रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या लगती है कि है? यहाँ पे मैं तो बोलूंगा लैंग्वेज, थोड़ा सा थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा लैंग्वेज सीख ले तो बहुत आसानी से गुजारा हो जाएगा। मतलब बेसिक्स थोड़ी अगर हैं तो लाइफ हाँ। विल गेट इजी। सही है। तो दैट्स और कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा, जब स्टार्टिंग में 3-4 महीने वो थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा। एंड हाउ इज लाइक इम्प्रेशन था जो आपका कोरिया का, कोरिया आने के पहले इंडिया में और अभी 2.5 साल रहने के बाद, वो चेंज हुआ है किसी तरह? पहले क्या था और अब कैसा हुआ है? लाइक कुछ ऐसा था पहले? मैं आने से पहले सोचा था सिर्फ कोरियन बोलेंगे और मतलब इंग्लिश का नामो निशान नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हर किसी कोई इंग्लिश, चाहे उनको कोरियन इंग्लिश बोलना प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो हमारे जो बात जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो वो एक अच्छी बात है। तो अभी मैं बोलता हूँ लैंग्वेज उतना प्रॉब्लम नहीं है कोरियन। दैट्स अच्छी बात है ये। और सबसे आखिर में आखिरी सवाल ये है कि आप जो इंडियन स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं छन्ना यूनिवर्सिटी में या फिर खांगजू या फिर कोरिया में, उनके लिए कुछ आपके पास एडवाइस है जो आप देना चाहते हैं, या फिर स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई करते समय अगर वो कर रहे हैं बीके या फिर इन सब चीज़ों के लिए, तो क्या चीज़ें ज़रूरत हैं ज़्यादा उसके लिए?
अगर उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है इंडिया में बहुत अच्छा है तो वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू आ सकते हैं, जो कोरिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है हम्म। उसके थ्रू आ सकते हैं, या फिर उनका रिसर्च परफॉर्मेंस अच्छा है तो बिना वो स्कॉलरशिप के भी कोरिया आने के बाद उनका रिसर्च करियर बहुत अच्छा हो सकता है विथ गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, तो उसके लिए जो मतलब जो है प्रोजेक्ट पहले, या इससे मिल जाता है। तो उसके लिए पहले मतलब कोरिया आने से पहले प्रोफेसर वगैरह को मेल वगैरह करना होता है, प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में, अपने रिसर्च के बारे में बताना होता है टाइप से। हाँ हाँ, आपका इंटरेस्ट जो है वो बताना होता है, और आपका प्लान्स कैसे हैं, फ्यूचर रिसर्च प्लान्स जो है किस तरह आप वर्क करना चाहते हो। अगर प्रोफेसर का इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट मैच हो गया तो बहुत अच्छा है कि आपका रिसर्च करियर स्मूथली जाएगा। दैट्स नाइस टू हियर। और अच्छा था काफी, और थैंक यू सो मच आपका जो है इतना प्रीशियस टाइम अरे देने के लिए। होप जो है हाँ इंडियंस नहीं। जो प्लान कर रहे हैं कोरिया आने के लिए, या फिर कोरिया में पढ़ने के लिए, हाँ या फिर छन्ना में पढ़ने के लिए, उनको हेल्प मिलेगी। एंड आई थिंक कोई छन्ना में आता है तो अजय कैन हेल्प दोज पीपल, हाँ अगर अजय के श्योर, पास टाइम होगा। जरूर। अजय अजय इज वेरी बिजी पर्सन, ही इज ऑलमोस्ट वर्किंग ऑल द टाइम इन द लैब, सो इस या इंटरव्यू के लिए बहुत मुश्किल से टाइम मिला था इनको। तो थैंक यू सो मच अगेन। नहीं, थैंक यू। टेक केयर। ओके बाय।